मेरे शौहर ईद से एक दिन पहले का घर छोड़ के चले गए। एक वक्त की मेरे बच्चों को खाना मिलता है, एक वक्त का नहीं मिलता। और मेरा दिल देख देख के अपने बच्चों को फटता है। जाके मैंने कहा है कि मेरे बच्चे भूखे बैठे, उनके लिए कुछ खाने के लिए दे दे। लेकिन हर बंदा यही बात करता है कि ये रोज़ की बातें हैं। तुम जैसे लोग काफ़ी हमारे दरवाजे पर आते, इसलिए फिर कहीं जाते भी नहीं। एक दफ़ा मैं अपने छोटे बेटे को मारने लगी थी। उसने मुझसे खाना मांगा तो मेरे पास था नहीं। एक एक करके इस तरह मैं अपने बच्चों को ख़त्म कर दूंगी ताकि ना होंगे और ना मुझसे खाना मांगेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल और मेरे साथ बुशरा मौजूद हैं। बुशरा का मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और वो इस तरह से हैं कि बहुत अच्छा वक्त इन्होंने देखा। 15 साल शादी को हो गए और शादी के 10-12 साल तक बहुत अच्छा टाइम देखती रही। खामद का बहुत अच्छा कारोबार था, घर में बहुत खुशहाली थी। लेकिन कुछ इनके साथ कुछ डकैती की इनके शोहर के साथ वारदात हुई, जिसमें तमाम जितना भी सरमाया था वो भी इनका उसका भी नुकसान हुआ और इनके खामद को कोई बहुत हैवी डोज में नशा दिया गया, जिसका असर वैसे भी उनके दिमाग पर भी पड़ा। आज ये 2 से 3 साल से किस हालात में ज़िंदगी गुजार रही हैं। खामद कोई काम नहीं कर रहा। ये लोगों के घरों में जाके कभी खाना बनाती हैं, कभी सफाइयाँ करती हैं। लोगों के घरों में बेल बजाकर मांगने तक का भी काम किया है। रोज़ों में सूरत हाल ये थी कि बहरिया टाउन में जो दस्तरखान लगता है वहाँ पर ये खाना खा लेती थी। लेकिन अब क्योंकि रोज़े ख़त्म हो चुके हैं तो जो लोगों ने इमदाद और खैरात करनी होती है वो रोज़ों में सदका खैरात ज़कात निकाल देते हैं। लेकिन शायद हम लोग उसके बाद भूल जाते हैं कि ऐसे लोगों को उसके बाद भी हमारी ज़रूरत है। ऐसे लोगों ने बाद में भी रोटी खानी है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी की ज़रूरियात बाद में भी वैसी ही रहेंगी। 1 महीना मदद करने के बाद शायद वो 1 महीना तो हम इनके लिए बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आने वाले जो इतने महीने हैं उसमें ये किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। बुशरा से पूछते हैं कि इनके साथ ये जो भी मसले हुए हैं ये कब से शुरू हुए हैं और क्यों शुरू हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके शोहर का अच्छा भला कारोबार था, तो ये एकदम इतना बड़ा क्यों नुकसान हुआ और उसके बाद क्यों वो दोबारा सर्वाइव नहीं कर सकते? आप ही पहले मेरे मियाँ के साथ मैंने आपको बताया कि मेरे मियाँ को किसी ने नशा दे के उसके साथ डकैती की है। तब उनका बिज़नेस काफ़ी फ्लॉप्स हो चुका था। उसके बाद फिर ये चाइनीज़ के साथ वो काम करते थे। जब चाइना ही ख़त्म हो गया तो फिर उनका कारोबार भी वैसे ही ख़त्म हो गया। जैसे उनका कारोबार ख़त्म हुआ है, अब 2-2.5 साल हो चुके हैं कि जब से कोरोना वायरस आई है तब से लेके आज तक मेरे हालात इतने मुतासर हो गए हैं ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। एक वक्त की मेरे बच्चों को खाना मिलता है, एक वक्त का नहीं मिलता। आपके बच्चे उस टाइम पर स्कूल में पढ़ते थे जब आपके खामद का कारोबार अच्छा था? जी बिल्कुल, मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने जाते थे। मेरी बड़ी बेटी भी पढ़ने जाती थी, तीनों मेरी बेटियां पढ़ने जाती थी। लेकिन 2-2.5 साल हो गए मेरे बच्चे अब स्कूल पढ़ने नहीं जाते, किसी स्कूल में भी नहीं जाते, क्योंकि मेरी गुंजाइश इतनी नहीं है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूँ। मेरे बच्चे बिल्कुल घर में बैठे हुए और मेरा दिल देख देख के अपने बच्चों को फटता है कि मैं कैसे अपने बच्चों का फ्यूचर संभालूँ। आपके शोहर अब किधर हैं? मेरे शौहर ईद से एक दिन पहले का घर छोड़ के चले गए। ये जो अभी ईद गुजरी, ये जो ईद गुजरी है ना, छोटी ईद से एक दिन पहले बच्चों ने कहा है कि पापा हमें कपड़े ला कर दें, हमें चीज़ें ला कर दें। इस तरह फिर उसने मुझे भी मारा है, मेरी बच्चियों को भी मारा है। कपड़े मांगने पर मारा है आपको? ज़ाहिर बात है, जब लोगों के बच्चे कपड़े पहनते हैं तो मेरे बच्चों का भी तो दिल करता है, क्योंकि सारी ज़िंदगी उन्होंने अच्छा वक्त गुजारा है, अच्छे दिन गुजारे हैं। इसी तरह मेरे बच्चों ने जब मांगा है तो फिर उन पे एकदम उनके दिमाग पे प्रेशर पड़ता है। जैसे मेंटली दौरा नहीं पड़ जाता, इसी तरह दौरा पड़ता है। तो हम लोगों के लिए उनके लिए जैसे मौत हैवी हो जाती है। हमको सबको मारते हैं, मेरे बेटों को भी मारते हैं, मुझे भी मारते हैं। अब ईद से एक दिन पहले के घर छोड़ के चले गए हैं, तो मैं किसका दरवाज़ा जाके खटखटाऊँ, किसको कहूँ। यहाँ तक कि मैं अपने बच्चों के लिए बहरिया टाउन में मैं रहती हूँ, बहरिया टाउन वाले काफ़ी लोगों को जाके मैंने कहा है कि मेरे बच्चे भूखे बैठे, उनके लिए कुछ खाने के लिए दे दे। लेकिन हर बंदा यही बात करता है कि ये रोज़ की बातें हैं। तुम जैसे लोग काफ़ी हमारे दरवाजे पर आते, इसलिए फिर कहीं जाते भी नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मारपीट खाने की वजह से अब फ़िलहाल जो ईद से पहले तक वो आपके साथ थे तो कुछ भी नहीं करते थे, कोई काम नहीं किया। बच्चों उनको नहीं पता कि 6 बच्चों के आप माँ हैं, वो बाप हैं, तो इन बच्चों का क्या कसूर है?
मैं भी काम करने जाती थी, मेरे मियाँ जो है ना कभी लड़ झगड़ के जाते हैं बाहर, कभी गुब्बारे का बहाना बना के चले जाते हैं, बेच कर आते हैं, कभी पैसे मिल जाते हैं तो घर में ठीक आके खुशहाली के साथ बैठते हैं, जब पैसे नहीं मिलते तो फिर घर आते ही घर में हंगामा खड़ा कर देते हैं। लेकिन मैं अपने हस्बैंड का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं पहले खुद काम करती थी, जब से मुझे ये इस मर्ज़ में मुब्तला हुई हूँ। आप जाके पूछ सकते हैं जिनके घर में काम करती थी, उन्होंने मुझे कहा है कि बेटा आप छोड़ के चली जाओ क्योंकि आपको कैंसर का मसला है। अगर आप इस तरह हमारे बर्तनों को हाथ लगाएंगी, हमारे घर की सफाई करेंगी तो हमारे घर में भी ये जरासीम जाएंगे। इस वजह से उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। तो आप इतने लोगों के अच्छे लोगों के घरों में काम करती होंगी, तो उन लोगों ने आपकी हेल्प नहीं की है कि चलो आप अपने टेस्ट करवा लो, या कोई बच्चों के लिए कोई खाने का, कोई राशन का, इस तरह का कोई इंतज़ाम? मैं इतने लोगों को भी जानती ही नहीं क्योंकि मुझे कम अरसा हुआ है बैरिया टाउन में शिफ्ट हुए। दूसरा ये है कि लोगों की बेलें देते हैं ना तो लोग फिर आगे से दरवाज़ा ही नहीं खोलते। जिनकी भी बेल जाके देते हैं ना, काफ़ी लोगों को ये मैंने अपनी रिपोर्ट दिखाई है जाके कि मैं ये टेस्ट करवाना चाहती हूँ, मेरी कोई हेल्प करें। अच्छा, यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि इनको ब्रेस्ट कैंसर का डॉक्टर ने कहा है कि इनको ऐसा डॉक्टर का कहना है कि इनको ब्रेस्ट कैंसर है, और उससे रिलेटेड डॉक्टर्स ने इनको टेस्ट लिख कर दिए कि आप ये टेस्ट करवाएं जिससे कंफर्मेशन हो जाएगी कि इनको ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। और इस टाइम इनके पास इतने वसाइल भी नहीं है कि ये अपने कैंसर का टेस्ट करवा सके, जबकि उसकी भी तकलीफ़ ये बर्दाश्त कर रही हैं। ज़ाहिर है एक औरत के एक ब्रेस्ट कैंसर है तो उसकी तकलीफ़ वो यही बर्दाश्त कर सकती है। इनको अंदाज़ा पता होगा कि वो कितनी तकलीफ़ दे चीज़ है, और 6 बच्चों की ये माँ है और कमाने वाला कोई नहीं है। आपके बेटे हैं बहुत छोटे छोटे, अभी मैं दिखाऊंगी, बहुत छोटे बच्चे हैं, तो घर का सर्कल अब कैसे? मेरा बड़ा बेटा जाता है, ये मार्क्स बेचता है, कभी इसका मार्क्स बिक जाते हैं तो ये थोड़े से पैसे ले आता है तो फिर हम घर का गुजारा कर लेते। कभी इसको गार्ड जो है इसके पीछे लग जाते, इसको भगा देते हैं। यहाँ तक के लोग कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ पे ना आया करो, तुम लोगों को आदत पड़ जाएगी। लेकिन क्या करूँ मैं, किसको भेजूँ? मेरी बच्चियों ने खाना, मेरा छोटा बच्चा है वो देखे उसकी क्या हालात हो गए, भूखे रह के। मेरे ससुराल वालों में से, मैके वालों में से किसी की सपोर्ट कोई करता हो, कोई मदद करता हो? मेरी अम्मी जो है ना, मेरी अम्मी बेवा हैं, मेरे अब्बू फौत हुए हैं। मेरी अम्मी खुद अपनी हेल्प नहीं कर सकती तो मेरी कहाँ से करेंगी? बाकी मेरे ससुराल वाले जो, उनको कोई नहीं, कभी नहीं उन लोगों ने पूछा कि आप लोग ज़िंदा हो, मर गए हो, भूखे हो, नहीं भूखे हो। अभी मेरे मियाँ उधर ही बैठे हैं ना। अच्छा, आपके मियाँ अपने घर वालों के साथ हैं, ये आपको यकीन है इस बात? हाँ जी, अभी वो उधर ही बैठे हुए हैं। और कभी नहीं आके उन लोगों ने पूछा कि ये बच्चे जो हैं कैसे खा रहे हैं, कि मेरा काम छूट गया है, मेरे बच्चे किसके दरवाज़ा जाके खटखटाते हैं, कभी किसी ने नहीं पूछा। कभी किसी ने आके यहाँ तक कि मेरे बच्चों के लिए खाना भी नहीं भेजा। आपने ख़ुदकुशी करने की कोशिश की है। ख़ुदकुशी करना आपको लगता है कि इन तमाम मसलों का हल है? आपका खामद इन 6 बच्चों को छोड़कर चला गया है, आप भी अगर ख़ुदकुशी कर लेती हैं, ऑलरेडी एक बीमारी से लड़ रही हैं, तो आपने सोचा इन बच्चों का क्या होगा? फिर क्या करें इसके अलावा, आप बताएं। जब मैं देखती हूँ कि मेरे बच्चे भूखे बैठे, बिल्कुल मुझसे देखा नहीं जाता कि मेरे बच्चे मुझसे मांगते हैं कि अम्मी हमें खाना दो, तो फिर उसके बाद मैं फिर यही सोचती हूँ कि इससे बेहतर है कि इस ज़मीन, अल्लाह की इस बनाई हुई ज़मीन पे ना तो हमारा घर है, ना हमारे पास खाने के लिए कुछ है, तो उससे बेहतर है कि हम लोग खुदकुशी करके मर जाएं। कभी बच्चों के साथ तो ये ज़्यादती करने की कोशिश नहीं की? एक दफ़ा मैं अपने छोटे बेटे को मारने लगी थी क्योंकि उसने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया। उसने मुझसे खाना मांगा तो मेरे पास था नहीं, तो मैं फिर इसको मारने लगी थी। ये जो मेरा दरमियान वाला बेटा है ना, इसको मैं मारने लगी थी। फिर बड़ी मुश्किल से मेरी अम्मी ने, इन सब ने मेरे हाथों से पकड़ा तो क्यों मार रही? मैंने कहा जब मैं कुछ दे ही नहीं सकती तो मैंने इनको मारना ही है। एक एक करके इस तरह मैं अपने बच्चों को ख़त्म कर दूँगी ताकि ना होंगे और ना मुझसे खाना मांगेंगे। ये वो बच्चा है जो 3 बहनें हैं, 2 छोटे छोटे भाई और हैं, और एक अपनी माँ का। ये वो बच्चा है घर में, एक बच्चा जो कमाता है, मास्क बेचता है, और आकर इन लोगों को अगर उसके मास्क बिक जाएं तो एक टाइम का ये लोग खाना खा लेते हैं। अगर ना बिकें तो फिर अल्लाह की आस पर, अगले दिन की उम्मीद पर कि शायद अगले दिन बिक जाए, ये लोग सो जाते हैं। इनका नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है। आप लोगों में से कोई भी अगर इनको देख रहा है, इनकी हेल्प करना चाहता है, तो प्लीज़ इनको कॉल कीजिए और इनकी हेल्प कीजिए। और
इतनी एक और चीज़ भी कि इनके टेस्ट नहीं हुए हैं इससे पहले कि इनका अगर इनको ब्रेस्ट कैंसर है, अल्लाह ना करे कि अगर इनको हो, लेकिन डॉक्टर को दिखाया है, यानी कि वो अंदर को जा रहा है, मेरा ये हिस्सा जो है ना अंदर को जा रहा है, और डॉक्टर कहते हैं कि बेटा तुम इतनी देर क्यों कर रही हो, कि काफ़ी औरतें जो हैं इस वजह से मौत का शिकार हो गई। तो मैं कहती हूँ कि डॉक्टर साहब मैं कैसे करूँ, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं होते कि मैं किराया भर के वहाँ पे चली जाऊँ। मैं शौकत खाना में गई हूँ, बड़ी मिन्नतें की हैं, उनकी समाजियाँ की हैं कि मेरा टेस्ट फ्री कर दें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। समझ से बाहर है कि शौकत खानम कौन से गरीब लोगों के लिए बनाया गया है, जहाँ पर गरीब लोगों को मिन्नतें समाजे करने के बाद भी वो चीज़ नहीं मिलती या टेस्ट नहीं होते, तो वो कौन से गरीब आवाम के लिए लोगों से ही पैसे लेकर वो बनाया गया और लोगों की ही नहीं मदद होती वहाँ पर। तो उसको बनाने का क्या फ़ायदा है कि वहाँ पर जब गरीबों की सुनी नहीं जानी है। इनका टेस्ट अभी तक नहीं हुआ, इससे पहले कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और ज़ाहिर है कैंसर है तो उसने बढ़ना ही है, रुकना नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग इनसे कांटेक्ट कीजिए और इनकी हेल्प कीजिए जितना हो सकता है, और ताकि ये टेस्ट भी करवा लें और कोई ऐसा सर्कल इनका चल जाए कि ये कम से कम 2 टाइम की रोटी खा सकें। इनको 1 टाइम का खाना खाने के बाद ये ना हो कि दूसरे टाइम का मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इस बच्चे की अभी पढ़ने के खेलने के दिन है, ना कि 5 बहन भाइयों का और एक माँ की ज़िम्मेदारी उठाने के इसके दिन है। तो प्लीज़ इनकी हेल्प कीजिएगा, और इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल लीडर टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।